कहा था कि अपने घर से एक एक मुट्ठी माटी लाना। कौन कौन लाया? हाथ उठाओ। सब लाए। वो माटी इसलिए बुलाई थी कि आजकल के समय में जो धरती माता है, जो धरती माँ में धरती माता में जो खेती करते हैं, वो आजकल बहुत दवाइयाँ मिला रहे हैं, बहुत जहर मिला रहे हैं ताकि ग्रोथ जल्दी हो, ताकि वो उगे जल्दी। इसलिए बहुत लोग दवाई का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कीड़े मर जाएं। और वो कीड़े मारने के चक्कर में वो उसकी उत्पत्ति जल्दी कराने के चक्कर में सब लोग आजकल दवाइयाँ और बहुत अलग अलग प्रकार की कुछ दवाइयाँ उस पर मिलाए जा रहे हैं। और शिव पुराण में और श्रीमद् भागवत में लिखा था कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। दवाई मिला हुआ अन्न खाओगे, दवाई डला हुआ अन्न खाओगे तो आपका जीवन में आगे चलकर दवाई पर ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। वो दवाई डालकर खेती कर रहे हैं, आप उसी अन्न को खा रहे हैं, और वो अन्न जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर वो दवाई के जो थोड़े पदार्थ है वो भी आपके अंदर जा रहे हैं। और वो दवाई जब आपके अंदर जाएगी तो आगे चलकर आपको भी दवाई का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आरएसएस द्वारा ये माटी के अंदर गाय माता की पंच तत्व दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से इस धरती में वो दवाइयाँ डालने की जगह गोबर डाल दो, गोमूत्र डाल दो। तो उन्होंने ये एक काम करा कि ये जो दवाइयाँ डल रही हैं, ये जो दवाइयाँ खेतों में डल रही हैं, तो उसकी जगह हम गाय माता का ही कुछ गोबर हुआ, गाय माता का गोमूत्र हुआ, क्योंकि जो दवाइयाँ काम कर रही हैं, जो दवाइयाँ कीड़ों को मारने में काम कर रही हैं, खेत को जल्दी उगाने में काम कर रही हैं, वही काम गोबर और गोमूत्र कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम गाय माता का जो गोबर है, गाय माता का जो गोमूत्र है, उसको भी कुछ काम में ले लें, ताकि लोग गाय माता को छोड़ तो देते हैं रोडों पे, कितनी गाय माताओं को छोड़ देते हैं। कोई गाड़ी के सामने आ रही, कोई रोड पर बैठी, किसी को तकलीफ हो रही, तो लोग गाय माता को छोड़ तो देते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को गाय माता को संभालने की भी थोड़ी अक्ल आ जाएगी कि गाय माता को थोड़ा संभाल कर रखें। ये गाय माता नहीं है, ये हीरा है। इनके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। कहते हैं गाय माता का गोमूत्र आपके शरीर में कोई सा भी रोग हो, सबको समाप्त करने में सामर्थ्य है। आप और हम एक संकल्प लेते हैं, आज हम इस भूमि पे संकल्प लेते हैं। आप मैं जो बोलूंगा उसके बाद आपको वो बोलना है, ठीक है? मैं और मेरा परिवार संकल्प लेता हूं। एक बार आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर संकल्प लेंगे। जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं।
सब वापस दोहराएंगे बात को। मैं और मेरा परिवार संकल्प लेता हूं कि यह भूमि मेरी माँ है और मैं उसका बेटा और बेटी हूं। सभी जीवों का पोषण करने वाली इस सुगंधित धरती माता को गाय के गोबर, गोमूत्र और पंच तत्व, पंचामृत, मिश्री, खड़ी साखर का उपयोग करके इस भूमाता को अच्छी तरह पोषित करेंगे। पंचगव्य, पंचामृत डालकर वसुंधरा के खनिज तत्व और जीवाणुओं बढ़ाकर इस भूमाता को बलिशाली, शक्तिशाली, निरोगी और सब के लिए उपयोगी बनाएंगे और अपने घर परिवार के लिए कम से कम एक गुंठा, एकड़ विष मुक्त फल फूल, सब्जी, अनाज उगाएंगे। मेरे लिए गौ माता, गंगा माता, गीता माता, धरती माता और भारत माता स्वर्ग से भी महान है। गौ माता की, भू माता की, धरती माता की, भारत माता की, श्री शिवाय। अब सब बैठ जाए। ये जो धरती पर हम दवाइयाँ डाल रहे हैं तो ये धरती से अनाज नहीं उगल रहा है। ये धरती, जो धरती माता है, ये दवाइयों की वजह से विष उगल रही है। और जब हम गौमूत्र, गोबर अगर इस पृथ्वी की जगह, इस दवाइयों की जगह डालेंगे तो वो पृथ्वी विष की जगह आपको अमृत का देने का काम करेगी। ओ बुआ जी, एक दूसरे की जगह मत लेना है। जैसी खड़ी होती हो ना और जैसी बैठती हो, चिल्ला चोट वहीं चालू हो जाती है। तूने मेरी जगह ले ली। तो जगह मत लो एक दूसरे की, अपनी अपनी जगह पर बैठो जहां बैठी थी हैं। और कोई खड़ा हो तो अपने पास उसको बिठा लो, क्योंकि शिव पुराण में हमने यही श्रवण करा है, पहले दूसरों का भला सोचो, उसके बाद अपना भला होगा। सब अपनी अपनी जगह पर बैठो आराम से। और अभी जाते जाते ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी सब अपने घर पर ले जाएंगे। और आपका कुछ गमला है जिसमें आपका कुछ पौधा वगैरह लगा है, या आपका खेत है, वहां पर जाकर डाल देंगे, ठीक है। और जब ये मिट्टी, ये माटी शिव महापुराण में रखी हुई है, ये पवित्र जो माटी है, ये धरती माता की, ये जो रज है, इसको जब आप अपने खेत में डालेंगे तो आपका खेत अपने आप खलिहान में बदल जाएगा, अपने आप अमृत बन जाएगा। और उसका जब अन्न, उसका जब अनाज आप खाएंगे तो अलग ही शिव महापुराण के, जो शिव पुराण से सिद्ध ये माटी में जब उगा हुआ कुछ अन्न आप खाएंगे तो अपने आप आपकी जीवात्मा को शांति प्राप्त होगी। और